फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारा ये जो मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोग को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं करंट के साथ अपडेट करते हुए। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इसे किस प्रकार प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इसे किस प्रकार प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीएससी 2022 में। तो क्वेश्चन को हम इंट्रो देखेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत की प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य खाद्य अनाज को उचित मूल्य पर लाभार्थियों तक पहुंचाना है। यह गरीब एवं ज़रूरतमंद परिवारों के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाती है। तो ये हमारा इंट्रो हो गया। अब हम इसका मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि इसके समझ कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। तो पहला क्या है, कुपोषण के बावजूद खाद्य वितरण में असमानता। इसके अंतर्गत कई गरीब परिवार पात्र होने के बावजूद भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मतलब जिन लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन तक उसकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती है। दूसरा क्या है, लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियां, फर्जी लाभार्थी और पात्रों का बहिष्कार। नेक्स्ट पॉइंट है, भंडारण एवं आपूर्ति में भ्रष्टाचार, खाद्य अनाज की गुणवत्ता गिरना और कालाबाजारी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके अंतर्गत तकनीकी एवं प्रशासनिक कमियां, स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड के दुरुपयोग के आधार पर लिंकिंग की समस्याएं हैं। अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज व लॉजिस्टिक्स, अनाज का नष्ट होना और वितरण में देरी होना। क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे बहुत सारा अनाज जो है वैसे ही ख़राब हो जाता है और उससे क्या होता है, उससे जो उसका जो लाभार्थी है जिसको वो अनाज मिलना चाहिए उस तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे गरीबी की समस्या बनती रहती है, भुखमरी कुपोषण की समस्या बनी रहती है। फिर क्या है, भ्रष्टाचार, खाद्य अनाज की हेराफेरी और गबन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। फिर हम इसको देखेंगे, प्रभावी और पारदर्शी बनाए के इसके क्या उपाय हैं। पहला क्या है, डिजिटलीकरण व आधार आधारित पहचान करना, लाभार्थी की सटीक पहचान। इससे क्या होगा, इससे जो है लाभार्थी की सटीक पहचान हो सकेगी। जियो टैगिंग और ब्लॉकचेन तकनीक, इसके अंतर्गत क्या होगा, वितरण व भंडारण में पारदर्शिता और जो है टैगिंग होगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसके अंतर्गत बताया गया है कि नगद सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचेगी और मिड डे मील जैसी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार में जो है कमी आएगी। इससे क्या होगा, इससे जब नगद जो है डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा तो भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिलेगी। फिर क्या है, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, इसके अंतर्गत खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखना से संबंधित है। समाज आधारित निगरानी, स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की सहभागिता और निगरानी जरूरी है। तो इससे संबंधित वर्तमान में कौन कौन सी पहले की गई हैं उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, ऑपरेशन फ्रीड, इसके अंतर्गत खाद्य भंडारण सुधार से संबंधित है यह। फिर नेक्स्ट है पोर्टल व मोबाइल ऐप आधारित शिकायत प्रबंधन। दूसरा है, अन्य योजना के अंतर्गत डीबीटी का विस्तार, NFSA के तहत स्मार्ट कार्ड का वितरण किया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। इसका कंक्लूजन देखेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के गरीबी के लिए जीवन रेखा है। इसे प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सहभागिता अनिवार्य है। यह न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि भ्रष्टाचार और संसाधन अपव्यय को भी न्यूनतम करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी ये मेंस की सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक यू।